एलओसी पर पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी जारी। पुंछ के बालाकोट में मिला इश्तियाल गोलाबारी, कई मवेशी हलाक, मकानों को भी नुकसान। फौज ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस। यूटी में आज भी 100 के करीब अफराद के टेस्ट पाए गए मुस्बत। एक मरीज की मौत, मुतवफ़ी अफराद की तादाद हुई 24। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर के जूनियर और सीनियर डॉक्टरों का एहतजाज। डॉक्टर के साथ पुलिस की मुबैना बदसलूकी और मारपीट की मजम्मत। बांडीपुरा में सीएमओ और पुलिस एहलकारों के बीच तल्ख कलामी। उधमपुर की 19 साला कविता की पहल लॉकडाउन में लोगों को फराहम करा रही है ताज़ा सब्जियां और फल। नो प्रॉफिट नो लॉस के तरीक़ेकार पर अमल। और क्वारंटीन सेंटरों में ईद मनाने वाले अफराद के लिए पुलिस और तहसील इंतजामिया संगपुरा की अनोखी और काबिल सताइश पहल। मौसीकी और दीगर प्रोग्रामों का इनकाद, कहा काफी सुकून और राहत हुई नसीब। और अब खबरें तफसील से। एलओसी पर पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के बालाकोट में फायर बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का फौज ने भी करारा जवाब दिया। सुबह सवेरे एलओसी पर गोलाबारी शुरू हुई और दोपहर तक रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। इस गोलाबारी से संदवट गांव में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान 4 मवेशी मारे गए और चंद मवेशी जख्मी हुए। मकामी लोगों में काफी खौफ और हिरास देखा गया। लोगों ने कहा कि वो अमन और सुकून के साथ रहना चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर खौफ का माहौल बना हुआ है। हर रोज डेथ होती है कोरोना वायरस की वजह से, और वहीं जो है वो शेलिंग की वजह से हमारे लोग जो हैं बिल्कुल डरे हुए हैं। बौखलाहट है यहाँ लोगों के अंदर, और लगातार जो है ये शेलिंग हो रही है और लोगों की जानें भी जा रही हैं और साथ में लोगों का नुकसान भी हो रहा है। और लद्दाख में सरहद पर चीन की इश्तियाल अंगेजी के तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर खारजा सेक्रेटरी से भी अलहदा मीटिंग की। इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी CDS और तीनों फौज के सरबराहों से मुलाकात करते हुए हालात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि मई के पहले हफ्ते में ये तनाज़ा शुरू हुआ और इसके बाद से दोनों मुल्कों के बीच 6 मरहले की बातचीत बेनतीजा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी फौज लद्दाख के चंद एक मकामात पर दाखिल हो गई है, ताहम उसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। वहीं लद्दाख की सरहद पर बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी फौज को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से आज एक मौत हुई है। यूटी में इस वबा से अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 24 हो गई है। आज सुबह कुलगाम के एक 90 साला मरीज की श्रीनगर में मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। आज कश्मीर में 44 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें एक का ताल्लुक जम्मू से है। स्किम्स से आज के टेस्टों से मुताल्लिक रिपोर्ट आना भी बाकी है। उधर जम्मू खित्ते में आज 53 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। आज मुस्बत पाए गए अफराद में एक फौजी लेफ्टिनेंट, BSF इंस्पेक्टर, 2 CRPF जवान, एक सहाफ़ी भी शामिल हैं। पुलिस स्टेशन मागाम से 7 पुलिस एहलकारों का नतीजा मुस्बत पाया गया। इसी बीच LG के एडवाइज़र RR भटनागर की टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई है। उन्हें गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है। इस बीच श्रीनगर एयरपोर्ट से स्किम्स भेजे गए 333 नमूनों में से 325 मनफी आए हैं। मजीद 8 की जांच हो रही है। माज़ामा मागाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म का टेस्ट मनफी आने, क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल करने और अपने घर भेजने के बाद अब कोरोना मुस्बत दिखाया गया है। माज़ामा से ताल्लुक़ रखने वाले इस तालिब इल्म ने बताया कि 9 मई को वो पंजाब से श्रीनगर पहुंचा। उन्हें क्वारंटीन किया गया, जहां उनके नमूने हासिल किए गए मगर रिपोर्ट नहीं दी गई। न ही उन्हें क्वारंटीन मुकम्मल करने की सर्टिफिकेट फराहम की गई। 19 मई को फिर से उनका नमूना लिया गया। उसी रोज़ उन्हें बडगाम भेजा गया। यहाँ उन्हें खानपुरा क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। तालिब इल्म के मुताबिक
खानपुरा में 21 मई को उनका एक और नमूना लिया गया। इसकी रिपोर्ट मनफी आई। उसी रोज सरकारी गाड़ी में उन्हें उनके घर रवाना किया गया। 2 दिनों के बाद ही उन्हें फोन पर मुस्बत होने की इत्तला दी गई। तालिब इल्म और उसके घर वालों का कहना है कि अगर इसका टेस्ट मुस्बत था तो उन्होंने क्यों घर जाने दिया। उन्होंने मुलविस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 उर्दू ने चीफ मेडिकल अफसर बडगाम से फ़ोन पर रब्ता किया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार किया और फ़ोन कॉल को मुनक़ता किया। Now May में थावान क्वारंटाइनस में 3 May में टेस्ट करान निवान छिम सैंपल तो दवान छिम पत 3-4 दो गसान दवान सु सैंपल गो मिसिंग पे मैं तुलान 19 May रोजान पे खानपुरा बडगाम क्वारंटाइनस में तस बह करान बे सैंपल दिवान तो नेरान मैं 21 May बह दिवान बे सैंपल 22 May में नेरान सह नेगेटिव पे बह घर वातान 2 दोहन बे रोजान क्वारंटाइनस पे मैं करान पे मैं 3 फोन सा पॉजिटिव मे तरान समझ अगर बह पॉजिटिव यमो क्या वो मे गडनेथ क्या वो मे पॉजिटिव तेल कित सोजा बह घर तारीख से कल श्रीनगर से हमें फ़ोन आ रहा है कि जो ये स्टूडेंट रईस सजाद अहमद मल्ला है वो पॉजिटिव पाया गया। अगर उनका पहला टेस्ट पॉजिटिव ही था तो हमें वो पहले क्यों नहीं बताया गया। हम यही चाहते हैं कि जो भी इसमें मुलवस है जिन्होंने भी ये किया है उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। नेगेटिव में द्राव 14 दो त्रुक योर घर वन गई 2 दह वन वन वनकस अमिश वन टेस्ट करने सह ओत्र पे पॉजिटिव ये द्राव नेगेटिव द्राव पॉजिटिव कत आ तमिस। सब जिला त्राल में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आने के बाद इलाके में जबरदस्त तशवीश पाई जा रही है। बना मोहल्ला त्राल बाला से एक खातून का टेस्ट मुस्बत आया है। उसकी शादी ऋषिपुरा अवंतीपुरा में हुई है। वहां ये एक पॉजिटिव केस के राब्ते में आई थी। पूरे इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल और दीगर अहदेदारों ने इलाके का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। 24 अफराद को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया गया है। म्यूनसिपल कमेटी त्राल के एहलकारों ने एग्जीक्यूटिव अफसर मंजूर अहमद के हमरा इलाके में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया। हमने एज पर द प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से हमने सारे मेजर्स लिए हैं। जो भी एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट है उनको हमने सील कर दिया एक्सेप्ट 1 पॉइंट एंड जो भी बाकी पानी बिजली एंड CFPD के लिहाज से जो भी इनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी उसके लिए हमने ऑलरेडी इकदाम उठाए हैं। त्राल में कल शाम एक मुस्बत केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने पूरे कस्बे में दफा 144 नाफिज किया है। इलाके में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। इंतजामिया आज फिर से लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी। हमने एज पर द प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से हमने सारे मेजर्स लिए हैं। जो भी एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट है उनको हमने सील कर दिया एक्सेप्ट 1 पॉइंट एंड जो भी बाकी पानी बिजली एंड CFPD के लिहाज से जो भी इनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी उसके लिए हमने ऑलरेडी इकदाम उठाए हैं। जिला पुलवामा में लॉकडाउन जारी है। चंद इलाकों में इंतजामिया ने कुछ राहत दी है, तहम जिले के रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन सख्ती से नाफिज है। इस दौरान पुलवामा के पंगला इलाके में 2 बेकर्स के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाई की है। उन्होंने रेड जोन वाले इलाके में अपनी दुकानें खोली थीं। जिला इंतजामिया ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार किया। जिले में तकरीबन 650 अफराद को मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। बांडीपुरा में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से आयद की गई पाबंदियों में बड़े पैमाने पर नरमी लाई गई है। इस वजह से आज बांडीपुरा कस्बे में तकरीबन 2 माह बाद मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक बहाल हो गई है। कल जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक हाजन को छोड़कर बांडीपुरा ज़िले में तमाम कस्बजात में ज़रूरी अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। किराना दुकानें हर दूसरे रोज़ खुल जाएंगी। इंतज़ामिया ने नसू से लेकर नपुरा चौक तक ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। मुसाफिर व निजी गाड़ियों की आमदरफ्त के हवाले से भी हिदायत जारी की गई हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कोरोना के मुस्बत मामलात में बांडीपुरा जम्मू कश्मीर में पहले सर फहरिस्त था, तहम अब ज़िले में कोरोना वायरस के सिर्फ 9 एक्टिव केस हैं। रिस्ट्रिक्शंस ईज की गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट टर्निंग टू ऑरेंज। जो पहले बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो था वो रेड जोन था और
with the grace of God اور with the cooperation of general public جو اب سچویشن ہے کافی قدرے بہتر ہے اور ابھی جو حالات ہیں بانڈی پورہ اورینج زون ہے. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اس کٹھن وقت میں آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے براک لائے ہیں 100% Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. وادی کشمیر میں پولیس اہلکاروں اور ڈاکٹروں کے بیچ تو میں کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. کل ایک سینئر ڈاکٹر نے پولیس پر ان کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا تھا. آج سی ایم او بانڈی پورہ ڈاکٹر تجمل حسین اور چند پولیس اہلکاروں کے بیچ تلخ کلامی ہوئی. بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر تجمل کو پولیس نے اس وقت زیر تعمیر ضلع اسپتال عمارت کے قریب روکا جب وہ کوارنٹین سینٹروں کا دورہ کرنے کے لیے نکلے تھے. سی ایم او نے نیوز 18 کو فون پر بتایا کہ وہ سرکاری گاڑی میں تھے، مگر اس کے باوجود پولیس نے انہیں 20 منٹ تک روکے رکھا. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور ڈی سی بانڈی پورہ کی مداخلت کے بعد سی ایم او کو جانے کی اجازت دی گئی. ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوسو سے لے کر نوپورہ چوک تک ٹریفک پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے جاری حکم نامے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی. پولیس کے مطابق اس مسئلے کو موقع پر ہی دوستانہ ماحول میں سلجھا دیا گیا ہے. ہم کورونا بھگانے کے لیے آئے ہیں، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو.
सारा हेल्थ बैठ जाएगा और SPS ये दिखाई नहीं देता है हेल्थ की गाड़ी है, ये दिखाई नहीं देता है CMO की गाड़ी है। हेल्थ वालों को रोकते हैं, डॉक्टरों को तंग करते हो आप लोग। कल भी एक डॉक्टर को पीटा हुआ है श्रीनगर में। हम क्या अपने लिए जान निकलते हैं? जान जोखिम में हमने डाला है और जान जोखिम में डालते हुए हम लोगों को बचाते हैं और हम लोगों को आप लोग पकड़ते हो। डॉक्टर के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले पर वादी कश्मीर में रद्दमल देखने को मिल रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर के जूनियर और सीनियर डॉक्टरों ने इस ज़िम्न में पुलिस के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। डॉक्टरों ने इल्जाम लगाया कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मकबूल को न सिर्फ पुलिस ने बदसलूकी की बल्कि उन्हें दिन भर तहवील में रखा गया। एहतजाजी डॉक्टरों ने इस वाक़े में मुलविस SHO के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हमारे इसमें रोडे अटकाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक ये है एडवाइजरी है कि भाई इनके साथ मत छेड़ो, इनको आराम से छोड़ दो, पे वे फॉर देम हेल्थ स्टाफ। उसके बाद भी हमारे साथ यही होता है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ कोई ये नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अगर हम मरीजों का इलाज करने आते हैं अपनी जान पे खेल के, आप लोग इसको स्मूथ कीजिए। हमारी जो पैसेज है इसको स्मूथ कीजिए। मैं उस दिन शॉपिंग के लिए जा रहा था, क्या मैं उस दिन कोई गेम खेलने जा रहा था? मैंने PP सूट पहना था, ये भी नहीं उसने देखा। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, एक बहुत क्राइसिस का पीरियड है। तो इसमें भी अगर आप डॉक्टर्स को हैरेस कर रहे हो तो इससे बड़ा कोई घिनौना काम हो नहीं सकता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाई दिस पेशेंट्स आर सफरिंग, एवरीबडी इज सफरिंग। वी जस्ट वांट, वी आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग। वी मस्ट बी अलाउड with dignity. This should not be repeated, and the officials involved, they must be taken into action. कांग्रेस और आज़ाद कारपोरेटर्स ने JMC दफ्तर के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। जम्मू में कोविड-19 पर काबू पाने में ठोस इक़दामात उठाने में JMC की मुबैना नाकामी के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारपोरेटरों ने इल्ज़ाम लगाया कि JMC की जानिब से सैनिटाइजेशन और दीगर काम अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि LG इंतज़ामिया के वादे के मुताबिक मकामी अवामी नुमाइंदों को पूरी तरह से बाख्तियार नहीं बनाया गया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए मोदी हुकूमत को भी जिम्मेदार ठहराया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेल्फ गवर्नमेंट को इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया गया है। आज जम्मू के अंदर जो कोविड-19 महामारी थर्ड वर्ल्ड वार में इन लोगों ने इस कफन में भी बेचकर पैसे खाए। आज मुझे बताएं जम्मू के अंदर कहाँ सैनिटेशन हो रही है, कौन से कॉरपोरेटर को कॉन्फिडेंस में लिया गया। यहाँ राशन बांटने की बात हुई, हमारे वार्डों में अभी तक राशन नहीं पहुँचा। गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी फेलियर है, और मैं कहूँगा कि हमारे जो मेयर हैं वो फेलियर हैं। उनकी वजह से आज ये कॉरपोरेटर्स जो हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रेन के जरिए बेंगलुरु से श्रीनगर पहुंचने वाले मुसाफिरीन ने शिकायत की कि 7 दिन गुजर जाने के बावजूद उनका कोरोना टेस्ट नहीं किया गया है। इन मुसाफिरों को होटल गुलाब सोनावर में रखा गया है और उन्हें उसी क्वारंटीन मरकज़ में अपने घर वालों से दूर रहकर ही ईद मनानी पड़ी है। इन अफराद ने इंतज़ामिया से जल्द उनका टेस्ट करने की अपील की है। जब न्यूज़ 18 की टीम ने वहां मौजूद नोडल अफसर से बात करने की कोशिश की तो अफसर ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो शार्मिक एक्सप्रेस ट्रेन है उसी के थ्रू आए थे, यहाँ पे इवैक्यूएट किया था वहाँ से हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे मसला ये हो गया कि 20th को हम यहाँ पे आए, तो 20th से लेके अभी तक हमें यहाँ पे सैम्पलिंग नहीं हुई। यहाँ तक कि बहुत सारे बंदे ऐसे भी थे जिनको ना चिनैनी में उतार के वहाँ पे उनकी टेस्टिंग हो गई। बाकी जो बंदे बारामूला डिस्ट्रिक्ट से थे और बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से थे, उनका वहाँ पे सैम्पलिंग हो गया। तो हमें बोला कि आप लोग को वहीं पे श्रीनगर में हो जाएगा सैम्पलिंग। तो 20th को हम लोग यहाँ पे आ गए, तो तब से लेकर अभी तक नो वन केम। ईद भी यही कि ना फैमिली से मिलने दे रहे हैं ना कुछ, तो बहुत ट्रबल मतलब महसूस कर रहे हैं हम इधर। एक ही जगह पर बैठना, बहुत बोर हो रहे हैं इधर। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द हमारा सैम्पलिंग हो, हमें भी अलाउ करे घर वालों से मिलने के।
क्वारंटीन में रखे गए अफराद खासकर मजदूरों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करने के लिए डोडा इंतजामिया ने कोरोना टेस्ट के अमल में तेजी लाई है। लद्दाख में 45 दिनों तक दरमानदार रहे 150 मजदूरों को आबाई जिला पहुंचने पर भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस में कायम वेलनेस सेंटर में रखा गया और उनके नमूने हासिल किए गए। नोडल अफसर ने बताया कि कल तक टेस्ट रिपोर्ट्स आने की तवक्को है और अगर नतीजे मनफी आते हैं तो मजदूरों को फौरी तौर पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लद्दाख से जो लेबरर आए थे लेह लद्दाख से फौरी तौर पे आज हम इनको टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। कल आधे जो लोग थे उनके टेस्ट हुए। तो हमारी यही कोशिश है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जितना जल्दी हो इन सभी क्वारंटाइन लोगों की जल्द से जल्द टेस्ट हो। और सबसे बड़ी खुशामद बात है कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आ रही है। और ये खुशी अभी तक जो अल्लाह का करम है कि सबके नेगेटिव टेस्ट आए। डोडा में छत्तीसगढ़ के 150 मजदूरों ने अपने आबाई मकाम न लौटने का फैसला किया है। मुश्किल हालात में मकामी इंतजामिया के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए इन मजदूरों ने अब यहीं पर काम करने का फैसला किया है। ये मजदूर डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवाह के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि वो यहाँ पर खुद को महफूज तस्वुर कर रहे हैं और मौजूदा हालात में सफ़र करना भी मुनासिब नहीं है। कोरोना से डर के कहीं नहीं जाएंगे। जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा फिर भी हम नहीं जाएंगे, यहाँ से काम ही कर जाएंगे, यहीं रहेंगे। और मोदी जी ने बहुत मदद किया और वो भी बहुत राशन पानी भी दे रहे हैं इधर। हम लोग अच्छे से इस काम कर रहे हैं। और जो कोरोना वायरस की वजह से हम जाना नहीं चाहते अपना घर, इधर काम जो खुला है अपना काम भी करेंगे। प्रशासन के जरिए हमें जो सुविधा मिली है, हम जो काम करने के लिए परमिशन भी मिल गया। कोरोना का डर से बहुत डर गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने हमारी मदद की, ठेकेदार मदद किया, इधर के लोकल भी मदद किए। इसमें यह है कि लोकल्स लेबर को जो गवर्नमेंट ने राशन फ्री दिया है, तो उससे वो ये जो बाहर के जो लेबर है तो ये तो हमारा काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, लेकिन लोकल लेबर जब से राशन उनको फ्री मिला है वो काम पर नहीं आते हैं। शोपियां जिला इंतजामिया ने रेड जोन करार दिए गए चित्रगाम में ऑन स्पॉट सैंपलिंग व टेस्टिंग सेंटर कायम किया है। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की हिदायत पर मेडिकल व पैरामेडिकल टीम को गांव वालों के नमूने हासिल करने के लिए तैनात किया गया है। लोगों तक रसाई के लिए लाइन डिपार्टमेंट्स की खिदमत हासिल की गई है। लोगों के घरों तक जरूरी अशिया मुहैया कराई जा रही है। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने एक गड्ढे में फंसे घोड़े को बचाया। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर गुरुद्वारा के करीब सड़क के किनारे एक छोटे गड्ढे में घोड़ा गिर गया था। हालांकि गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन इसमें घोड़ा इस तरह फंसा था कि उसके निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में सीआरपीएफ के जवान इसके बचाव के लिए पहुंचे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह रस्सियों को मदद से जवान न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस कठिन वक्त में आपकी इम्यूनिटी $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। क्वारंटीन सेंटरों में ईद मनाने वाले अफराद के लिए पुलिस और तहसील इंतजामिया संगपुरा ने एक अनोखी और काबिल सताइश पहल की। पटन के SSM कॉलेज क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों की तफरीह के लिए गाने बजाने व दीगर प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। ईद के मुकद्दस मौके पर जम्मू कश्मीर में हजारों लोग क्वारंटीन सेंटरों में ही रहे। इससे न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके अहले खाना भी ईद को उस तरह नहीं मना पाए जिस तरह आम तौर पर मनाते थे। परी हाउसपुरा पाटन के SSM कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों का दिल बहलाने और घर से दूर ईद मनाने की वजह से पाई जा रही मायूसी दूर करने के लिए पुलिस ने काबिल सताइश पहल की। मीरगंज पुलिस पोस्ट के चौकी अफसर मोहम्मद अशरफ ने SDPO पाटन जफर मेहदी की हिदायत पर क्वारंटीन सेंटर में गाने गाए और खूब समा बांधा। बहुत अच्छा फील हुआ सर, बहुत अच्छा। यहाँ का DSP, यहाँ का SHO सर, सब हमारे साथ कोऑपरेट किया सर। हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम घर में नहीं किसी और जगह क्वारंटाइन में है सर। हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है अभी हम क्वारंटाइन में, ऐसा लग रहा है कि हम घर में एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा सर। DO साहब ने और SDPO साहब ने, हम सब ने उनके साथ मिल के यहाँ पे ईद जो है सेलिब्रेट की। और इस मौके पे हमारी जो SDPO साहब है और उनकी टीम जो है, उन्होंने उन लोगों को अच्छी तरह से एंटरटेन करवाया। गाने बजाने का भी एहतमाम किया गया था और उसमें अच्छी तरीके से लड़कों ने भी इसमें हिस्सा लिया और हमारे पुलिस के जो थे अफसर उन्होंने भी और जवानों ने भी। क्वारंटीन में रखे गए ये लोग भी इन नगमों को सुनकर जज्बाती हो गए। चौकी ऑफिसर और दीगर पुलिस एहलकारों की जानिब से गिटार बजाने और दिलफरेब नगमे गाने के बीच ये लोग भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आए। पुलिस एहलकारों और तहसील इंतजामिया संगपुरा के बेहतर सलूक ने इन लोगों के चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट लाई। सोशल डिस्टेंसिंग और तिब्बी एडवाइजरी की पासदारी करते हुए इस महफिल को सजाया गया। इन्होंने पुलिस के इस इक़दाम की खूब सताइश की। बहुत अच्छा लगा। कल भी इन्होंने किया जिसमें DO मीरगंज थे और तहसीलदार साहब थे और आज भी करा दिया। बहुत अच्छा लगा, हमको यहाँ पे अच्छा फील हो गया। तो लगा कि हम सेम अपने घर में बैठे हुए हैं। It's a wonderful experience. It's an amazing for we people. They make us entertained by singing songs. So it's a good time for us. ईद में हमें यहाँ पे जो यहाँ का जो पुलिस है तो यहाँ पे आ गई और इन लोगों ने यहाँ पे हमको एंटरटेन करने के लिए गाना वाने के लिए बुलाया था। तो हम लोगों को बहुत एंटरटेन किया और हमारा बहुत कोऑपरेट हो, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। घड़ी बिहत जबरदस्त पटन जन कर घड़ी ईद बिल्कुल असल फर्स्ट क्लास न के पुलिस
यमो SHO साहब DSP साहब तहसीलदार साहब HDM साहब यमो कोर यह बड़ असल इंतजाम ये तो अस बासा बिल्कुल फर्क कह चीज कुन किस्म। सोशल मीडिया पर पाटन पुलिस के इस इक़दाम की वीडियो वायरल हुई है। इस इक़दाम की काफी सताइश हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पाटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। अंसारुल मसाकीन और अलहुदा नामी रजाकार तंजीमें मौजूदा सूरत हाल के दौरान जिला पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में लोगों की मदद कर रही हैं। रेड जोन इलाकों में अद्वियात का छिड़काव करने और क्वारंटीन सेंटरों में खाने पीने की अशिया फराहम कर रही हैं। वो ज़रूरतमंद अफराद में इमदाद भी तकसीम कर रही हैं। अब वो ज़िले के पहाड़ी इलाकों में मुस्तहक़ अफराद में ज़रूरी सामान तकसीम कर रहे हैं। एरियाज़ है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के, अभी हम वहाँ तक मतलब के पहुँचना चाहते हैं। अभी जो आज का जो ये फूड पैकेट्स है तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं डिफरेंट इलाकों में। कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा खन्नाबल इलाके में तारिक अहमद गनाई नामी एक नौजवान गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। तारिक अहमद अपने कुंबे का वाहिद कमाव है। तारिक वालिद के साय से पहले ही महरूम हो गया है। इसके घर में बुजुर्ग वालिदा और 2 बहनें हैं। अब ज़रूरतमंद कुंबा लोगों से मदद की फरियाद कर रहा है। तारिक की कीमती जान और उस घर का वाहिद सहारा बचाने के लिए कसीर रकम दरकार है। रकम दस्तियाब न होने की वजह से ये माँ बेटियाँ दिन रात अपने इस वाहिद कमाव को बिस्तर पर देख खून की आंसू रो रही हैं। तारिक पेशे से मजदूर है। बीमारी में मुब्तला होने से उसका पूरा कुंबा कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। इस गरीब कुंबे की माली मदद करने के लिए स्क्रीन पर नज़र आ रही तफसीलात को नोट करें। लड़का दूध किडनी प्रॉब्लम तो इलाज कर्मस मे पोस मे लग अमिस योर 2 कोर मजा दरित मोल तुक कहें तो अमिस गई 15 वरी ममतस मुझे मे नश कह सहारा बस अपील कर पन्निस पब्लिकस मे कर तो मदद सहारा मोल सहारा वसालत मीडिया वसालत तो तमाम इमन आल इस्लाम के मुसलमान इमन कराए गुजारिश पुरजोर अपील करा ईमान वाले कि खुदा से खतर करू मदद इस बीमारस और ये बेचार गए ठीक तकरीबन रपस 15 लाख लगा इलाजस। DC बारामूला डॉक्टर जे नीतू ने आज मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। DC ने कानसपुरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुआयना किया और वहां जारी कामों के बारे में जानकारी हासिल की। ये कॉलेज तामीर के आखिरी मरहले में है और इसे तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। DC ने कामों में तेज़ी पैदा करने के मुतल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी। DC ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कामों का भी मुआयना किया, जहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मसूद ने उन्हें सूरत हाल से वाकिफ कराया। डॉक्टर जे नीतू ने इजाफी वर्करों और मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वक्त पर काम पाए तकमील को पहुंचाने की हिदायत दी। बाद में DC ने मेन मार्केट बारामूला में लॉकडाउन के नफाज का जायजा लिया। कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो है वो इंस्पेक्शन किया कि वहाँ पे काम जो है वो कैसे चल रहा है। खासतौर से जो एडवाइजरी हमने इशू करी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, बाकी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो उस हवाले से हमने देखा कि काम जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से चल रहा है और बाकायदा तौर पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग पे मेंटेन जो है वो अमल किया जा रहा है। फरसल कुलगाम में गुज़श्ता रोज़ ज़ियारत शरीफ में चोरी की वारदात पेश आई। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में कई नौजवान मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों में मुलव्वस हैं। इस वजह से आए रोज़ चोरी की वारदातें रूनुमा हो रही हैं। औकाफ कमेटी ज़ियारत सैयद शमसुद्दीन शामी के मेंबरान का कहना है कि इस सिलसिले में पुलिस को जानकारी दी गई है। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस से मुदाखलत की अपील की है। कोविड-19 लॉकडाउन अम तमाम लुक पन्न पन्न घरन मज बिहित अगर रात कि शोर तथान नबर हेकान कह नीरित। यह 3यम वाक़ा यिथिस मुकद्दस माह रमज़ान किस यथ रेतस मज खोजक ज़ियारत हज़रत सैयद शमसुद्दीन शामी रहमतुल्लाह सं पेटि यमन जन 3 लट चूर कर। अमि अलाव यथ गामस मज यतिक नौजवान ज़बरदस्त चरस चवान
इंजेक्शन करान मे छन पता यमन इंजेक्शन क्या नाव बहुत यस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनस बी लोकल पुलिस स्टेशन जन DO साहब तिमन ती इजदा करन कि तिम करन अत जबरदस्त तहकीकात। लॉकडाउन में लोगों को जरूरी अशिया फराहम करने के लिए उधमपुर की एक 19 साल लड़की सरगर्म है। झापर गांव से ताल्लुक रखने वाली कविता नामी तालिबा ने आरजी दुकान खोली है। वो ताज़ा फल और सब्जियां लोगों के घरों तक पहुंचा रही हैं। कविता नो प्रॉफिट नो लॉस के तरीक़ेकार पर काम अंजाम दे रही है। कविता का कहना है कि वो चाहती है कि लोगों को ताज़ा फलों और सब्जियों के लिए बाहर न आना पड़े। लोगों को उनके घरों में ही मंडी की रेट पर सामान मिल रहा है। कविता ने हाल ही में BSc नर्सिंग मुकम्मल कर ली है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब से काफ़ी मुतासिर हुई। कविता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरों की मदद करने की बात कही थी। बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले हमको उधमपुर जाना पड़ता था, अब हम जहाँ आते सस्ती सब्जी मिलती है फ़ायदे के लिए, बीमारी ना फैले। हालात बहुत माड़े चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इधर से सब्जी लेने आते हैं रोज़। मेरा नाम कविता है, मैं छप्पर विलेज की रहने वाली हूँ। मैंने BSc नर्सिंग करी हुई है और मुझे जो भी मोटिवेशन मिली है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली है। और जो लोग इधर से बाहर जा रहे थे तो उनको दूर जाना पड़ता था सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो उनके लिए मैंने सोचा कि गांव के लोग जो बाहर ना जाएं वो इधर ही रुके रहें, तो उनके लिए मैंने इधर छोटी सी सब्जी की दुकान खोली है। इधर प्रॉपर सैनिटेशन होती है, जो भी लोग आते हैं उनको प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है उनके बीच में कि एक से दूसरे का कितना फासला रहे, और उनको जो भी पूरा गाँव अब सब्जी लेने इधर से ही आता है। जिला पुलवामा में मेवा सनत को फरोग देने के लिए हाई डेंसिटी को मुतारफ किया गया है। इससे सनत को काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। नई टेक्नोलॉजी से ज़िले में सेब की पैदावार में इजाफा हो रहा है। हर साल नए अक़साम भी मुतारफ किए जा रहे हैं। रिवायती मेवा बागात के बजाय हाई डेंसिटी बागात में जरासीम कुश अद्वियात भी काफ़ी कम इस्तेमाल होती हैं। काश्तकारों का कहना है कि हाई डेंसिटी से मेवा सनत को काफ़ी तरक्की मिली है। काश्तकारों को काफ़ी माली फ़ायदा हासिल हुआ है। हाई डेंसिटी जो है इससे एक फ़ायदा है, पहले तो पेस्टिसाइड कम यूज़ होता है उसमें, और लेकिन ये जो उसमें बहुत सारी वैरायटियाँ बनाई हैं उन्होंने, जो अब बार बार निकल रहे हैं नई नई वैरायटियाँ, उनमें तो बहुत सारा मतलब प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि एक कनाल में तकरीबन 200-300 क्रेट सेब निकलते हैं। हाँ, सही बात है, ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। उस वक्त जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद था उसने ये लॉन्च करवाया, उस वक्त 400 करोड़ था उस वक्त पैकेज, तो बहुत अच्छा कदम स्टेप उठाया उस वक्त गवर्नमेंट ने। ग्रीन जोन जुमरे में आने के बाद इंतजामिया ने पुंछ में कुछ रियायत दी हैं। मंगनार इलाके के किसानों ने काश्तकारी का काम शुरू कर दिया है। मंगनार इलाका सब्जियों की पैदावार के लिए सबसे बेहतरीन इलाका माना जाता है। किसानों का कहना है कि कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से उन्हें इस साल काफ़ी नुकसान हुआ। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किसानों को मदद फराहम की गई है। किसानों के खातों में 2000 की रकम जमा की गई है। उनका कहना है कि वो इन रुपयों का इस्तेमाल बीज की ख़रीदारी और दोबारा सब्जियां उगाने में खर्च करेंगे। किसानों का कहना है कि महकमे ज़राअत की जानिब से उन्हें अभी तक किसी भी तरह की मदद फराहम नहीं की गई है। के साथ तरफ से फैसिलिटी चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, बस थोड़े थोड़े लोगों को मिल रही है, कोई 1-2 गांव में कोई 1-2 लोगों को मिल जाती है, बस ना कोई पॉलियो ना टेंट भी नहीं है हमारे पास। ये इधर सभी को दिया, कुछ को दे देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। जो पुराने हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम 2000 से पहले सब्जी लगा रहे हैं, 2006 में हमें सिर्फ एक शीट मिली है और कुछ नहीं मिला उनकी तरफ से, ना कोई सीड की फैसिलिटी मिलती है ना कुछ ना का। अभी वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो थोड़ी सी राहत थी उससे हमने फर्टिलाइज़र वगैरह खरीदी। और परेशानी ये है जो लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, इस वजह से हमें बीज वगैरह नहीं मिल रहे थे। अब बीज मिल रहा है, अब परेशानी कोई नहीं। एग्रीकल्चर से हमें कोई मदद नहीं मिलती है। 2006 में हमें शीट मिली थी, उसके बाद वो सामने आ जो पड़ी हुई है शीट, वो टूटी हुई शीट है। कई बार एप्लीकेशन की मुझे तो मिला कुछ नहीं है, एप्लीकेशन मार कर जमा करा दें बाद। जिला बडगाम में बिरवा के घाग इलाके में वाक़े तोसा मैदान में एक पुरस्कार धमाका हुआ है। इस धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसे SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। दीगर जख्मियों को अब उनके घरों को वापस रवाना किया गया है। इस धमाके पर कई समाजी व सियासी शख्सियात ने तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी तोसा मैदान में इस तरह के धमाके हुए हैं जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने तोसा मैदान को साल 2016 में सयाहती मकाम करार दिया था।
आने वाले 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खाना बदोशों के ग्रुप ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन वादी कश्मीर के बालाई इलाकों की जानिब उन्हें बढ़ने की इजाज़त का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना है कि हालांकि हुकूमत ने उन्हें अपने मवेशियों के साथ नक्ल हरकत की इजाज़त दी है, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। एहतजाजियों ने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात को पूरा नहीं करती है तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। इन लोगों का बहुत बड़ा खसारा हुआ, बाल बच्चा इनका दूध पर पलता है, राशन भी इन लोगों को नहीं मिला है। लेकिन बहुत बड़ा 2-2.5 महीना ये लॉकडाउन की वजह से मतलब क्या हुआ, लॉकडाउन की इन्होंने पूरी सपोर्ट की है। इस चीज को मैं मानता हूँ, यही डिमांड है हमारी। इनको व्हीकल परमिशन जो है पहाड़ों की तरफ, चाहे वो कुश्तवाड़ है, रामबन है, बनाड़ है, उस तरफ ये जाना चाहिए।
पुंछ जिला इंतजामिया की जानिब से बिहार के 375 मजदूरों को खुसूसी बसों के जरिए उधमपुर रवाना किया गया, जहां से ट्रेन के जरिए मजदूर अपने आबाई मकाम रवाना होंगे। डीसी पुंछ की निगरानी में मजदूरों को रवाना किया गया। इस मौके पर मजदूरों ने मसरत का इजहार किया। साहब ने आज हमको गाड़ियाँ फ्री कराई है, भेज रहे हैं उनको। हम बहुत तहे दिल से भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा सीना चौड़ा हुआ, हंसी खुशी से आज घर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी थे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। चिश्ती साहब था, वो खाना पीना खिला रहा था। तो अब यहाँ से घर जा रहे हैं, वो भी बहुत खुशी हो रही है। 569 जो हमारी बिहार की लेबर थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन यहाँ से जो आज जो जा रहे हैं वो 400 के करीब लोगों ने जो है पहले मेडिकल कराया। उसके बाद जो अभी जो जाने वाला नंबर है वो फर्दर उससे भी कम हुआ है। 300 समथिंग लोग हमारे जो है अब यहाँ से अपने बिहार के लिए, अपने होम स्टेट के लिए जा रहे हैं, जिसमें जो आज ये यहाँ से जो है लोग चलेंगे। इनको पहले कटरा जाना है, फिर कटरा में वहाँ से 3 ट्रेन के थ्रू ये बिहार के लिए प्रस्थान करेंगे। बच्चे कोरोना वायरस की वजह से बैरून रियासत के कई मजदूर जम्मू कश्मीर में दरमांदा होकर रह गए हैं। अखनूर में भी कई मजदूर फंसे हैं। उन्हें घर वापस भेजने का भी सिलसिला लगातार जारी है। अखनूर से बिहार के 94 मजदूरों को इंतजामिया ने घर भेज दिया है। मजदूरों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। जो भी लॉकडाउन चल रहा था इसमें हम लोग थोड़ा बहुत किसी तरह से झेले हुए हैं और हम लोग को जो साहब लोग हैं यहाँ से जो भेजने वाले हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 60-70 बंदे हैं, घर जा रहे हैं खोड़ से। हमें प्रशासन ने बैठा दिए हैं गाड़ी पे। कल लेबर्स के 94 लोग बिहार के लिए रवाना हुए। यहाँ से हमने बसों में उनको कटरा रेलवे स्टेशन के लिए भेज दिया रात को 2 बजे। इससे पहले हमने 61 लोगों को यहाँ से मध्य प्रदेश के लिए भेजा है और आने वाले 1-2 दिन में यूपी के लिए जो रिमेनिंग लेबर है वो भी भेज। राज्यसभा अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद की गुजारिश पर मुंबई, राजस्थान, केरल और दीगर रियासतों से ट्रेन का इंतजाम होने पर माइग्रेंट मजदूरों ने उनका शुक्रिया अदा किया। इन मजदूरों ने राशन और दीगर सामान की फराहमी व इश्तराक पर कांग्रेस लीडर सलमान निजामी का भी शुक्रिया अदा किया। पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का और सुलेमान निजामी साहब का, जिन्होंने हम लोग के लिए ये ट्रेन चलाई है और हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनको अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। उन्होंने हम लोग के लिए दिन भर सुबह से शाम तक मेहनत किया, बार बार फ़ोन किया उन्होंने हम लोग को कि तुम लोग जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे फ़ोन करना। मुंबई में फंसे हुए थे हम लोग। कठुआ के लखनपुर में लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी वालों को भी बहुत दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वो काफ़ी परेशान हैं और खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। इन्होंने इंतज़ामिया से काम की इजाज़त देने की अपील की। लॉकडाउन की कारण जो परेशानी आ रही है, हम लोगों का रोजगार अभी बिल्कुल बंद हो चुका है। हम ये चीज़ सरकार से डिमांड करते हैं, जैसे बाकी रोजगार को खोला गया है उसी हिसाब से हम लोगों का भी कोई प्रबंध किया जाए। परेशानी ये है सर कि कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा है। बच्चों की फीसें देने वाली हैं, घर में राशन नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप है, किसी ने बैंक की किस्त देनी है। हमारा काम तो सर सारा ही टूरिस्ट के सर पे काम है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कंपलसेशन मिले, कुछ रिलीफ मिले, फाइनेंशियली रिलीफ मिले, जिससे कि हम 1-2 महीना अपना गुजारा और कर सके। हंदवाड़ा पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मंशियात जब्त कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दक का इत्तला मिलने पर गनापुरा और बटागुंड इलाकों में 2 जगहों पर नाके लगाए गए थे। तलाशी कार्रवाई के दौरान 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उनके कब्जे से 500 किलोग्राम चरस और 50 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। इस मुहिम की काफ़ी सताइश की जा रही है। डीसी गांधरबल ने नागवल दुर्दहामा तौहीद चौक का दौरा किया और लॉकडाउन के नफाज का जायजा लिया। डीसी ने दुकानदारों और राहगीरों से बातचीत की और उन्हें मास्क पहनने, समाजी दूरी इख्तियार करने और साफ सफाई का ख्याल रखने पर जोर दिया। साथ ही गाइडलाइंस पर पूरी तरह से अमल करने की हिदायत दी। डीसी ने ईद के मौके पर अवामी मकामात पर लोगों के जमा न होने पर उनकी सताइश की। बाद में डीसी ने सैनिक स्कूल में बनाए गए इंतजामी क्वारंटीन सेंटर का मुआयना किया।
किश्तवाड़ के दाछन ब्लॉक में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। जानिकपुरा पंचायत के नायब सरपंच ने बताया कि हेल्थ सेंटर दाछन में अमला अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। कोरोना वबा के दौरान भी इस इलाके में कोई नहीं आया है। दूसरी जानिब बीएमओ दाछन ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि हेल्थ सेंटर के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सही नहीं है और स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा रहा है। बानीपुरा में बीजेपी लीडर शेख वसीम बारी की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी और एनिमल हस्बेंड्री महकमे ने सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया। इस मौके पर शेख वसीम बारी ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमे सेहत की जानिब से जारी किए गए हिदायत पर अमल करें। खारा भिलिसा की मारूफ शख्सियत बशीर अहमद सरवाल का मुख्तसर अदालत के बाद आज इंतकाल हो गया। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, साबिक MLA इंद्रवाल गुलाम सरूरी समेत कई सियासी लीडरों ने बशीर अहमद के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। मरहूम बशीर अहमद माहिर तालीम, समाजी कारकुन और सियासतदां थे और उन्होंने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी। बशीर अहमद सरवाल साहब थे, रिटायर हेडमास्टर और एक्स सरपंच रहे हैं। ज़बरदस्त शख्सियत थे जो इस दुनियाई फानी से चल बसे। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। मेंढर के पत्थरनादरी और कलावन इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि महकमे PHE की जानिब से तामीर करदा वाटर सप्लाई स्कीम काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है। लोग नाले का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि पथरी कालाबन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फंड्स वागजार किए गए हैं। स्कीम के दूसरे मरहले का काम इख्तितामी मराहिल में है। जल्द ही इस स्कीम को आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। शाह मोहम्मद मनाज, मैं छतराल का रहने वाला हूँ। ये स्कीम थी छतराल से पठाना तीर और लोअर कालाबान, तो आज दिन तक ये पानी नहीं चला है। पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे, कहीं बोतलें लेकर जाते हैं, किसी नाले से लाते हैं। क्यों कि ये गवर्नमेंट काम नहीं करती हमारी। तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये बोलना चाहते हैं कि जल्द ब जल्द ये पानी सप्लाई करना चाहिए। हमारा जो होता है काम होता है कि सोर्स डेवलप करना, दूसरा ये होता है कि ट्रांसफार्मर लगाने, GSR बनानी, राइजिंग में कंप्लीट करनी, और लास्ट में जो हम काम करते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अब लोगों को लगता है कि काम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो है वो रह गया है। काम स्कीम का तभी कंप्लीट होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगे, और लोगों को भी तभी लगता है जब हर घर में नलका जो है लगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी बकाया है। वो इसलिए बकाया है कि जो ही ये ट्रांसफार्मर लगता है स्टेज सेकंड वाला, पानी जो है ऊपर पहुंचेगा रिजर्वायर में, और जो है हम इसको कमीशन करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है सारा हम लगाएंगे, और पूरी की पूरी स्कीम जो है इस साल हमने कंप्लीट करनी है, टारगेटेड है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के साथ साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स की सैंपलिंग अमल में लाई गई है। इन अफराद की सेहत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इकदाम किया गया। वाजरे के सब डिस्ट्रिक्ट पामपुर में अब तक 1500 से ज्यादा नमूने हासिल किए गए हैं। पुलवामा जिले में भी कोरोना वायरस के कई मामलात सामने आने के बाद इंतजामिया ने मुख्तलिफ इकदामात उठाए हैं। पिंगलिश त्राल में इन दिनों पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक गांव के लोग कई सालों से पानी की किल्लत की वजह से परेशान हैं। चंद साल कबल लोगों में उस वक्त उम्मीद जाग गई थी जबकि महकमे PHE ने इलाके में एक स्कीम पर काम शुरू किया था, लेकिन चंद रोज के बाद ही महकमे ने तमाम मशीनरी को वहीं छोड़कर काम बंद किया। वहां मौजूद मशीनरी भी खस्ताहाली की शिकार हो गई है। उन्होंने महकमे से स्कीम पर दोबारा काम शुरू करने की अपील की है। चनाब सगत जबरदस्त व्यथ लाम पे वसान लान यथ मन जाए जाए आए वन नलक तुल नतीज वातान कि योर नतीज नीरान यह योर वातान आब त्रेश चन खतर कहें पे गो डिपार्टमेंटन यह ट्यूबवेल सान खतर सैंक्शन
تو त्रोवुक ये 2017 मज यह मशीन 2017 पे ता ईदम जनाब अली और ना ओकन कह वुचन ना पसंद ना गार ना कह चीज ना खुदा सब ना कह चीज हालांकि अमे खतर गई महकमे PHE चीफ साहबस तक गई SC साहबस तक गई एक्जनस तक गई मगर तमो वुनिक तम नुन दित तमो कह ध्यान ओकन नतीजा यह कि अस त्रेश तम दह सह बहरहाल वुनिक। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।